अगर अच्छा धर्म है और बढ़िया है तो हिम्मत क्यों नहीं होती और जगह जाके बताने की और जगह कहने की। कैसे विस्तारित करेंगे, कैसे भारत को बौद्ध में भारत बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आके हमें लेक्चर देके चले जाते हैं और कई बार वो वापस भी नहीं आते, कई बार वो सुना के चले जाते हैं। तो उनको प्रचार, यहाँ तो जितने भी लोग हैं वो सब समन्वय धर्म को मानते ही मानते हैं, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो कबीर साहब का है, चाहे रविदास साहब का है, किसी का भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मान्यता को नहीं मानते। पर अधिकतर जो लोग जहाँ ये बाबा हैं, ये निरंकारी हैं, आकारी हैं, ये क्या बोलते हैं, उधर सतनामी हैं, उधर जो लोग हैं जैनी हैं, ईसाई हैं, और भी तरह के लोग हैं, मुस्लिम हैं, इसके बाद राधा स्वामी वाले हैं, कितने लोग हैं जहाँ हमारे लोग पड़े हुए हैं और करोड़ों की संख्या में पड़े हुए हैं। ये प्रचार प्रसार करने के लिए वहां क्यों नहीं जाते हैं? बात इसकी नहीं हो रही कि अच्छा है सब लोग आएंगे जाएंगे, बात आएंगे तो तब ना जब ये वहां जाएंगे। बड़े कमाल का है और आप सबको उसका जवाब देना है, सोच के समझ के, जिसको जितना सोच सकते हैं, जितना टाइम ले ले सकते हैं, आधा घंटा पौना घंटे हम चर्चा करेंगे। और कोशिश करें कि अधिकतर लोग जो सोचें वो झिझके ना, जो मन में आए, जो सोच में आए, कैसा भी हो, यहाँ संग में सब ठीक हो जाता है। सवाल का जवाब दें। सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के बारे में बताया और नागपुर के अंदर, उसके बाद आगे भी एक सिटी के अंदर उन्होंने दीक्षा दिलाई और उसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा भी बनी। यहाँ भी अक्सर कई बार लोग आते रहते हैं जो बुद्ध के धर्म को मानने वाले, बुद्ध के धर्म का काम करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके ये कहने वाले कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बौद्ध में भारत बनाना है। हालांकि प्रबुद्ध भारत की बात है, वो ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग आते हैं, वो यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ लोग बैठे हैं, हमने बुद्ध का, बाबा साहब का, ज्योतिबा फुले का और भी लोगों का फोटो लगाया है, तो हम बुद्ध में धम्म में जाएं या उसकी बात करें या उसी को रखें। नहीं मानते तो कई लोग निराश हो जाते हैं, और जब कई लोग निराश हो जाते हैं वो आना भी बंद कर देते हैं। उनको धक्का लगता है, उनको लगता है कि ये बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। ये बात चलती है। किसी से पूछो, किसी धार्मिक आदमी से, किसी भिक्खू से पूछो, उनसे पूछो कि भाई बुद्ध धर्म कैसा है कैसा नहीं है, तो वो बताता है कि बुद्ध धर्म मानव के लिए है और सबके लिए है, सभी लोगों के लिए है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ आप सबसे ये है कि ये बुद्ध धर्म का जो काम करते हैं लोग, तो ऐसा ये करें, विचार तो वे हो ईसाइयों गए के पास नहीं जाते, लोग हैं, सब बातें ना आपने। ये गिरजाघर में नहीं जाके कहते कि आप बुद्ध धर्म को सीखें, ये बुद्ध धर्म है, इस बुद्ध धर्म को जानें। ये जैन मंदिरों में नहीं जाते, वहां जाके नहीं कहते कि जी बुद्ध धर्म लेके आए, हम बुद्ध धर्म सीखो, ये हमारा धर्म है, ये अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, या इसका कंपेरिजन करें। ये गुरुद्वारों में भी नहीं जाते, गुरुद्वारों में भी जाके नहीं कहते कि भाई हम बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, हम आपको बुद्ध धर्म सिखाने आए हैं। ये मस्जिदों में भी नहीं जाते, वहां भी नहीं सिखाते बुद्ध धर्म को, कहते नहीं कि हम बुद्ध धर्म सिखाने आए हैं या नहीं है। ये जो वाल्मीकि मंदिर है उसमें भी नहीं जाते, वहां भी नहीं सिखाने जाते कि हम बुद्ध धर्म को सिखाने आए हैं, बाबा साहब ने कहा है सीखो, तुम जानो, या हमारी बात सुनो, या हम प्रचार करने आए हैं, हम बुद्ध धर्म के प्रचारक हैं, वहां भी नहीं जाते। ये कबीर आश्रम में और रविदास आश्रम में भी कभी कभार चले जाते हैं, अगर रुकने उकने का हो, वहां भी अक्सर प्रचार प्रसार के नहीं जाते। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि जब बुद्ध धर्म धर्म है और भारत का सबसे अच्छा है, तो बुद्ध धर्म को ये मानने वाले क्या चाहते हैं? ये कहाँ प्रचार कर रहे हैं, किन से प्रचार कर रहे हैं? ये बुद्ध धर्म को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? ये उसको फैला रहे हैं या उसको संकुचित कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं? ये उसको सार्वजनीन से व्यक्तिगत बना रहे हैं या ये व्यक्तिगत से सार्वजनीन बना रहे हैं, सबका व्यापक बना रहे हैं? ये जो यूनिवर्सल धम्म है, इसको बाकी जगह कहने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती और क्यों नहीं कहते? और क्यों ये आपस में ही घूम फिर के एक दूसरे को भाषण और स्पीच देते रहते हैं? ये मेरा सवाल है, इसका मुझे जवाब दें, सोच के, जिसको जो समझ में आए वो दें।
उससे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बाद में मैं क्लियर करूंगा और बाद में फिर कंक्लूड करूंगा। 5 मिनट के लिए तो हैंड रेज करें और बताएं। सर, ये प्रश्न था कि जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं भिक्षु लोग यहाँ आते हैं और उनकी कामना नहीं, होता है खाली कि खाली सवाल मत बदलो। मैंने बौद्ध धर्म के प्रचारक का है, वो साधारण लोग भी खूब आजकल क्या बोलते थे, थकिया रहे एक दूसरे को, और बुद्ध के भिक्खु भी हैं, दोनों तरह के हैं। प्रचारक से मतलब है, उसको स्पेसिफाई मत करो कि बौद्ध भिक्खु से मतलब नहीं, मेरा प्रचारकों से मतलब है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले उसका प्रचार करने वाले हैं, वो भिक्खु भी हो सकते हैं, आम आदमी भी हो सकते हैं। जी 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 सर। एक तो सर, जो लोग यहाँ जुड़ते हैं उनके अंदर ये तो बात है कि यहाँ जुड़ने वाले लोग समण हैं, ये तो उनके है। और जो लोग आते हैं ये भी उनको अच्छी तरह पता है कि उसको खुद भी समण। और जो लोग यहाँ आते हैं और जुड़ते हैं उनको ये भी पता है कि बुद्ध बुद्ध साहब तथागत गौतम बुद्ध महासमण थे। बाबा साहब भी महासमण थे, कबीर साहब भी महासमण थे, गुरु नानक भी महासमण थे, और हमारे गुरु रविदास जी भी महासमण थे। ये तो उन्होंने ये सब कुछ पता। तो उनकी 50% तो प्रॉब्लम यही हल हो जाती है कि हम भी समण हैं, और जिन जिन महापुरुषों के नाम लिया वो भी समण है, और यहाँ जुड़ने वाले भी समण हैं। तो समण समण की बात सुनेगा और समझेगा, ऐसी उम्मीद लेके वो यहाँ आते हैं। तो बड़े आराम से अपनी बात कहते हैं। फिर किसी स्टेज पे उनको ये पता लग जाता है कि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन ये लोग धर्म को कम मानते हैं। समण तो हैं लेकिन धर्म को कम मानते हैं। और यहाँ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो मिसलेनियस धर्म को मानते हैं। जैसे मैंने कहा, तथागतों को भी मानते हैं, गुरु रविदास जी को भी मानते हैं, कबीर साहब को भी मानते हैं, फुले साहब को भी मानते हैं, गुरु नानक को भी मानते हैं, और भी अन्य महापुरुष संत हैं उनको भी मानते हैं। जो आने वाले लोग हैं उनकी ये इच्छा होती है कि जिनको हम मानते हैं उसको ये सारे लोग माने, ऐसी उम्मीद लेके वो यहाँ आते हैं। और जब उनका ये मनोकामना, ये इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत कमियां ढूंढने लग जाते हैं, और अंत में वो कई बार चले भी जाते हैं या जुड़ना कम हो जाता है। बस इस मतलब विषय में आप ये अगर। कह रहे हैं कि वो बुद्ध का प्रचार करने वाले रविदास मंदिर में आते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो चले जाते हैं। यस सर। ठीक है। और सवाल ये है मेरा कि वो गिरजाघर में या वाल्मीकि मंदिर में या सिखों के गुरुद्वारे में या जैन मंदिरों में या जो ये अ, मंदिर और भी हैं और लोगों के हैं, वहां क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, ये भी सर, ये लगा, वो समन नहीं है, वहां उतनी हिम्मत उनकी होती नहीं, वो सिर्फ समन तक ही सीमित है। नहीं, समन लोग तो बहुत है, सिखों में बहुत सारे समन हैं, थोड़े से बमन हैं। जैनियों तो सारे समण हैं। और लेकिन वो, नहीं, समण तो बहुत हैं। समण, ये समण तो 120, आप 90% से ऊपर 95% के आसपास तो लोग समण ही हैं। आप उनको वो नहीं मानते सर। ईसाइयों में जो कन्वर्ट हुए हैं लोग, वो सारे सारे समण हैं। भारत के अंदर आप जाओगे, जो मुस्लिम लोग हैं उनमें से कुछ ही लोग हैं जो बमण है, बाकी सारे समण हैं। नहीं, वो मानते नहीं सर, हम मानते हैं, हम यहाँ समझ गए इस बात नहीं को, नहीं, वो नहीं समझ वो उन्हें, आप वो समण का सब जानते हो, नहीं जानते हो, पर वो कोई बमण नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो बमण नहीं है। पर जो बुद्ध का प्रचार करने वाले लोग हैं वो तो जाते नहीं। वो तो क्या बोलते हैं, रिस्क लेते नहीं। वो तो ले ले दे के यहीं घूमते रहते हैं, यहीं चंदा पर्ची, यहीं यहीं चंदा पर्ची काटते रहते हैं। उनको धम्म पूरे देश में फैलाना चाहिए, जब बाबा साहब ने कहा है तो बाबा साहब की बात मानते नहीं। चलिए अगला हैंड्रेड लिख फैलाना लेते हैं सर। ये समन चाहिए सर। जी सर। रमेश चंद्रा सर, संत साहेब। जी सर। संत साहेब है या अच्छा राजस्थान रमेश वाले? चंद्र बैरवा सर हैं। बैरवा सर है, राजस्थान वाले, बताएं सर। रमेश चंद्र बौद्ध सर। जी, संको नमामि सर। बताएं सर। संको नमामि सर, संको नमन। संगनमन। बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया, और भिक्षु संघ को ये बोला कि तुमको जगह जगह घूम के और इस धर्म का प्रचार करना है। परंतु क्या हुआ कि भिक्षु लोग भी इसको पूरी तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि कोई क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो इतने धर्म में कट्टर हो गए हैं कि अगर उनको हम बताते भी है कि देखो आपके धर्म और बौद्ध धर्म में ये अंतर है, मानवता का जो वास्तव में धर्म है वो बौद्ध धर्म है, मगर वो इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ईसाई धर्म अपना लिया तो वो उसी को मानते हैं।
जबकि बहुत से समण हैं जो ईसाई बने हुए हैं, मगर वो वापस उसमें आते नहीं है बहुत, क्योंकि वहाँ उनको जो सम्मान मिलना था, जो यहाँ पर बमनों ने सम्मान नहीं दिया, वो वहाँ मिला उनको। इसी तरह से मुसलमान भी शुक्रवार के दिन इकट्ठा होते हैं और एक तरह से भाईचारे की तरह से रहते हैं। तो उन्होंने भी यही सोचा कि इसी धर्म में रहना अपने को, और कहीं नहीं जाना है। अब कई मुस्लिमों को मैं कई बार समझाता हूँ बौद्ध धर्म के लिए, तो वो ये तो कहते हैं कि हाँ ये बात तो अच्छी है, ये है, मगर वो उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको नहीं बोलते, मैं ईसाइयों को भी बोला है, जो कि पहले हिंदू थे और वो समण थे और बाद में ईसाई बन गए। मुसलमान भी हैं जो पहले समण थे, मुसलमान बन गए, उनको भी बोलता हूँ। मगर उनमें अभी इतनी कट्टरता आ गई है कि वो इसको अच्छा तो बताते हैं कि हाँ बौद्ध धर्म में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है, जाति भी नहीं है ना कोई वो है, और सबको समान समझते हैं, मगर उसमें जाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन बमनों ने इस बौद्ध धर्म का सत्यानाश कर दिया। इसको संस्कारित करके इन्होंने उसमें से अपनी कई चीजें ली और उसको ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म बना दिया, और वो उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, और बौद्ध धर्म को हरदम के लिए खत्म कर दिया था। इनको बाबा साहब ने फिर भी इसको पुनर्जीवित किया है, और इतने भी जो बौद्ध हैं भारत में, वो सब बाबा साहब के प्रयासों की वजह से है। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म का अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। अब कई जगह मैं देखता हूँ कि कहीं 10,000 कहीं 5,000 ऐसे बौद्ध बने हैं, वो बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे लोग समझेंगे इस धर्म को कि ये धर्म ही सबसे बढ़िया धर्म है, मानवता का धर्म है, तो इसी में आएंगे। तो मेरे को मेरे नहीं, जो बात आएंगे व्यक्तिगत आएंगे अच्छा धर्म है उसकी नहीं हो रही है। सवाल ये है कि अगर अच्छा धर्म है और बढ़िया है तो हिम्मत क्यों नहीं होती और जगह जाके बताने की और जगह कहने की। कैसे विस्तारित करेंगे, कैसे भारत को बौद्ध में भारत बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आके हमें लेक्चर दे के चले जाते हैं, और कई बार वो वापस भी नहीं आते, कई बार वो सुना के चले जाते हैं। तो उनको प्रचार प्रसार, यहाँ तो जितने भी लोग हैं वो सब समणीय धर्म को मानते ही मानते हैं, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो कबीर साहब का है, चाहे रविदास साहब का है, किसी का भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मान्यता को नहीं मानते। पर अधिकतर जो लोग जहाँ ये बाबा हैं, ये निरंकारी हैं, आकारी हैं, ये क्या बोलते हैं, उधर सतनामी हैं, उधर जो लोग हैं जैनी हैं, ईसाई हैं, और भी तरह के लोग हैं, मुस्लिम हैं, इसके बाद राधा स्वामी वाले हैं, कितने लोग हैं जहाँ हमारे लोग पड़े हुए हैं और करोड़ों की संख्या में पड़े हुए हैं। ये प्रचार प्रसार करने के लिए वहां क्यों नहीं जाते हैं। बात इसकी नहीं हो रही कि अच्छा है सब लोग आएंगे जाएंगे, इस बात आएंगे तो तब ना जब ये वहां जाएंगे। तो अपनी बात कहने तक नहीं जाते, अपना ज्ञान विज्ञान बताने तक नहीं जाते, बुद्ध ने क्या कहा क्या नहीं जाते, ले दे के घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। ये जो 2 4 5 लोग इकट्ठे होते हैं उन्हीं को धमकाने आ जाते हैं। यहाँ समन संघ के अंदर सारे समणीय धर्म की हम मान्यता को मान्यता देते हैं, और किसी से नहीं कहते कि भाई आपने समणीय धर्म में किस ब्रांच में जाना है, किस में नहीं जाना है। ये सार्वजनीन है, ये बिल्कुल है। हम सभी लोगों को कहते हैं, सब सभी की बात करते हैं। इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती, घुमा फिरा के यहीं आ जाते हैं, वो सवाल हो रहा है। और पूरे देश में 1956 से 56 आने वाला है, 26 चल रहा है इस समय, और रह गए कुछ साल। अभी इसमें 75वीं वो बनेगी, गोल्डन प्लेटिनम जुबली बनेगी। तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं 31 में बनेगी। तो सारे के सारे लोग हैं वो जाते क्यों नहीं फील्ड में, मैदान में, जब संस्थाएं बना रखी हैं, जब बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बना रखी है, जब प्रणीय ये कर रखा है। सवाल वो है सर। प्रकाश सिंह सर आए ये सर। तो ये अच्छा तो आप आपका कहना सही है। जो भिक्षु संघ बनाया इसके प्रचार प्रसार के लिए, मैंने आबू रोड के पूरे सिरोही जिले में एक भी भिक्षु को नहीं देखा। ये बात तो सही है आपका कहना। नहीं, भिक्खू के फिर भी अलावा वो लोग जो बात संस्था के प्रधान और सेक्रेटरी बने हुए हैं वो भी नहीं जाते सर, भिक्खू को तो छोड़ो। वो भी नहीं जाते हैं सर। वो ले दे के वो वही बाबा साहब का फोटो दिखा के 2 4 अम्बेडकरवादी हैं, उन्हीं का खून पीते रहते हैं, उन्हीं को जी धकेलते सर। रहते हैं। बताएं प्रकाश सिंह सर आए सर। प्रकाश सवाल सिंह सर। में आपने ना अगला लेवल बता दिया। जो पहला लेवल है, पहली बात तो किसी भी स्थान पर ये नहीं देखा गया भारत में या जिले में, छोटे तहसील में, कस्बे में, कि जो ये ठेकेदार बनते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले या कट्टर बुद्धिस्ट, वो अपने घर में भी बैठ के धर्म की बात नहीं करते, नंबर एक। दूसरी बात, वो उन्होंने कभी ये अभियान नहीं चलाया, क्योंकि हमने तो यहाँ चलाते हैं, महीने में एक मीटिंग पहले रखते थे हम, मुरादाबाद के पूरे बुद्धिस्टों को आमंत्रण देते थे, निमंत्रण देते, आइए और धर्म पे चर्चा कीजिए, धर्म क्या है क्या नहीं है। तो उसमें भी 2 4 लोग कभी कभार आए और भाषण देके चले गए, ज्यादा रुके नहीं वो।
लेकिन वो इकट्ठा होना ही नहीं चाहते, इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, घर में तक बताने को तैयार नहीं, उनके घर और परिवार उनके साथ में नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं दूसरी जगह वहां पर जहां दूसरे मतों को मानने वाले लोग रहते हैं वहां क्यों नहीं जाते, वो तो बहुत बाद की बात है। पहली बात जो है अपने परिवार, अपने आसपास के वो लोग जो धर्म के आचरण का दम्भ भरते हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा या और किसी त्योहार पर बैठ करके वो अलग अलग भाषण देते हैं, अलग अलग मंच सजाते हैं, अलग अलग बातों को बोलते हैं, वो एक साथ बैठ ही नहीं रहे। पहले तो ये तय हो जाए कि उनके आपस में कौन सी ऐसी लाइन है जो उनको मिलने से रोकती है। धर्म का तो कोई ऐसी लाइन है नहीं, और अगर उनको मिलने से कोई चीज रोकती है फिर उसके बाद वो कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं। तो ये फैसला हो जाए अगर बुद्धिस्ट हैं वो, तो फिर ऐसी बात बताएं कि क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे वो। तो ये सर जो आप बता रहे हो दूसरे मतों को जहां मानने वाले लोग हैं वो अपने दृढ़ संकल्पित हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं उस पर। अब ये इकट्ठा नहीं हो रहे, तर्क किस बात पे करें कि दुनिया का सबसे जो उत्तम मार्ग है वो ये है। ये क्यों ये मार्ग है, दुनिया क्यों इसको मानती है, जो इसको मानता अपने जीवन को सरल कर लेता है, अपने जीवन में मरने से पहले अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लेता है हर चीजों से। जबकि जितने भी धर्म के ठेकेदार बताने वाले लोग हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को ले आते हैं जिससे आदमी को मुक्ति का मार्ग मिले ना मिले लेकिन उलझ जरूर जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, जो रोजाना गाना गाते हैं, ये कभी भी अभियान नहीं चलाते कि हम इस शहर के रहने वाले सारे इस धर्म के मानने वाले और जानने वाले लोग एक साथ इकट्ठा क्यों बैठे और कैसे बैठे। तो वहां तो तब जाएं, तब हिम्मत करें, अपने घर में बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे, अपने आप को बताने की कोशिश नहीं कर रहे, बस एक अभियान चला रहे हैं। कहीं भी बुला लिए 10 20 50 लोग, उनको एक वो दे दिया, पट्टा पहना दिया, और उसका जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है बाबा साहब के नाम पे 56वीं धम्म दीक्षा कराई थी। उन्होंने एक बार केवल ये बताया था कि इस आचरण पे अगर जाते हैं सोच के समझ के मान के तो आप लोगों को समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन उसके नाम पे सारे के सारे पैदाइशी बुद्धिस्टों को लगातार बुद्धिस्ट बनाया जा रहा है। तो ये जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है, जो इसका इसका चल रहा है, 200 500 लोग इकट्ठा करके, वो डायरेक्टली राजनीति हो रही है, धर्म का कोई काम ही नहीं हो रहा, ना धर्म के मार्ग पे बात हो रही। यहाँ तक कि 2 अप्रैल 2022 को जब मीटिंग हुई थी नागपुर में, वहाँ एक संस्था थी जहाँ आप भी गए थे, मैं भी था, रमेश कटके सर थे, और एक आध साथी कोई और थे, 3 लोग थे हम लोग वहाँ। वहाँ जो उनका काम ही ये था कि जितनी भी संस्थाएं बुद्धिस्ट को जोड़ने का काम करते थे, जब वहाँ पूछा गया तो वहाँ सारे के सारे 60 65 70 साल के लोग थे, और वो ये कह रहे थे कि हम जो है कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे। उनका काम था, उनकी संस्था का नाम ही था, वो कुछ बौद्ध विहारों का समन्वय कुछ समिति थी, बौद्ध विहार समन्वय करने का उनका काम था, इस काम कर रहे थे। लेकिन केवल नागपुर के बौद्ध विहारों के लोग वहां पर आने को तैयार नहीं थे, उसी बौद्ध विहार में जो लोग आते थे उतने ही आ रहे थे, बस वो 20 25 28 लोग थे। तो ये हाल पूरे देश का है, इनका कहीं कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है, कहीं से कोई इनको ना आदेश मिलता, ना आदेश को मानते हैं, ना इनको कोई बात है। बस इन्होंने अपने अपने ठेके वो बना रखे हैं जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे कुछ भिक्खु हैं, उन्होंने हर शहर में जाएंगे, उनके कुछ क्लाइंट बने हुए हैं, उन्हीं को फोन करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे ही सहयोग लेंगे, उन्हीं को बताएंगे जो बताना, बाकी कहीं आम जगह कहीं पर नहीं जाना है। ऐसे ही जो भी कार्यक्रम करते हैं उनके लिए कोई बना रखे हैं उन्होंने क्लाइंट, वो 100 200 500 होते हैं, उन्हीं को अप्रोच करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, वो जीवन कट जाएगा। तो बड़ी विषम स्थिति है, विषम परिस्थिति है। दुनिया का जो ऐसा मार्ग था, जो सर्वोपरि सर्वोत्तम मार्ग था, उसको भी उस पर बात करने को, तर्क करने को, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, और पढ़ाई लिखाई में एक कॉमन चीज है इकट्ठा होना, बस सारे बुद्धिस्टों को इकट्ठा होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर पूरे भारत में संस्थाओं की देखोगे तो उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। आपने भी एक अभियान चलवाया था पहले कि सारे जितने भी संस्थाएं हैं, ये बौद्ध विहार हैं, इनका सबका एनरोलमेंट किया जाए, इन सबको इकट्ठा किया जाए, इन सबके आपस में बात की जाए, लेकिन वो सारी बातें बढ़ नहीं पाई, आगे हो नहीं पाई। तो दूसरे मतों के लोगों के पास जाने से पहले पहले ये अपने आप में इवेल्यूशन करें, अपना मूल्यांकन करें कि हम सारे बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट होने का दम भरते हैं, एक शहर में एक जगह पर इकट्ठा क्यों नहीं होते। ये प्रश्न उससे बड़ा है सर। तो आप जो चर्चा करा रहे हैं बड़ी अच्छी चर्चा है ये, क्योंकि वहां तो जाने का इनका अंदर ताकत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है वहां जाएंगे तो उनको बात करेंगे तो वो उनकी बात को सुने ना सुने, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब खुद पे विश्वास नहीं है, पहली बात इकट्ठा ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे। तो ये सारी समस्या है सर। जी। अ, अगला समन, क्या नाम है समन? समन सनीदेव, इंजीनियर, एसपी परिहार सर। अच्छा, वो नाम पूरा नहीं याद है सर, बताएं सर। और भी लोग हैंड रेज करें, और भी संगी हैंड रेज करें। नमामि सर, इसके कारण तो 2 3 है। जो धम का काम करने वाले हैं, एक्चुअल में धम का काम मेनली शुरू हुआ बाबा साहब के बाद, और उससे पहले इसको जैसे कहते दबा दिया गया, जैसे भी सिस्टम था, जो व्यवस्थाएं थी। और ये दूसरा एक कारण है कि ये जाति की पहचान, जो काम वाली पहचान है, ये सब में व्यापक हो रही है। जब धम का काम जिन्होंने किया तो उन्होंने 2 3 तरह से ऐसे, एक तो जाति की पहचान वाले कारण उनके अंदर भेदभाव रहा, तो एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स टाइप ऐसा रहा कि अपने जैसे होता है उन्हीं के पास जाए, उसको धम को एक सर्वव्यापी या सार्वजनीन समझा नहीं। ये खुद का जो है ना, ये इन्फेरिटी कम्प्लेक्स यही होता है।
दूसरा, धम्म को पूरी तरह से अगर समझेंगे तो बुद्ध को जान के फिर आचरण उसको वैसा करना है। फिर संघ को समझना है, वो उन्होंने संघ को पीछे छोड़ा हुआ है। तो बुद्ध का नाम लेके और ऐसा बात करते, सिर्फ खुद आचरण भी ठीक से नहीं करते, और संघ तो बिल्कुल याद ही नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, इसलिए उनकी अपने अंदर ही ये हिम्मत या इस तरह के जो भावनाएं नहीं होती कि वो इसको सार्वजनीन समझे। वो अभी थोड़े थोड़े और जातीय भावनाएं जो अलग अलग इस भावना से धर्म को आगे प्रचार करे, तो उनके अंदर की वो भावना तो चेंज नहीं हुई अभी। तो इसलिए वो अपने वर्ग या अपने उस लोगों तक की तरफ बढ़ते हैं, जबकि उन्हें इस तरह की उनके अंदर होनी नहीं चाहिए। उन्हें तो काम ये धमका करना है बस, तो वो कोई हो हर जगह जाए, खूब प्रचार करे जहां भी है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे। तो जो संगठन या जो इस तरह के काम करने वाले धर्म को माने, वही धर्म का काम करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं एक और तरीका आ गया, और एक्चुअल में अपने आप में बदलाव करते नहीं है धर्म के अनुसार, या वो आचरण ठीक नहीं करते और संघ को भी नहीं समझते। अब धर्म का काम करने वाले भी अपने साथ समणों को भी अभी मतलब इतनी समझ नहीं है कि ये समण लोग हैं, धर्म को मानेगा कौन? समण नहीं होंगे तो धर्म किसको बताएंगे? तो इस तरह की जो भावनाएं उनकी, ये कारण है कि वो सिर्फ सीमित और उससे रह रहे हैं। तो जब तक ये भावनाएं उनकी बदलेगी नहीं, बढ़ेगा, चेंज नहीं होगा, संघ की भावना नहीं आएगी, तो तब तक ये ऐसा बदलाव उनका हो नहीं सकता। और एक बात और मैं साथ में थोड़ी सी कहना चाहूंगा, इससे थोड़ी लिंक्ड है, वो मैं दिन में अभी सोच रहा थोड़ी देर पहले, कि जो जाति की जो भाव है ना, वो इतना प्रभाव जम चुका पूरे समाज में, पूरे समण समाज में, पूरे भारत में, कि जो कितना भी ज्ञानी, जैसे हमारे फुल्ले साहब हुए, पेरियार हुए, बाबा साहब हुए, और कितना ही समझ, कितना ही ज्ञानी हो, एक छोटा से छोटा बिल्कुल कुछ नहीं पता वो व्यक्ति भी ये उस बात को, उनके ज्ञान को, उसको ओवरलुक या ऐसा करने में विश्वास करता है। तो जब तक हम इस चीज को नष्ट नहीं करेंगे, जो काम की जो भावना, काम के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर इतना खून में बस चुका है, उसको जब तक हम सही नहीं करेंगे, तब तक यहाँ देश का जन प्रगति नहीं कर सकता। और इसका तरीका है ये समण। और समण भाव जब होगा तो हम सारे समण होंगे। तो फिर ये कई बार ये बात कल भी कर रहे थे कि हमें ये लाभ नहीं मिलेगा, हम बुद्ध बन गए भी जाति साथ लेके जा रहे हैं। जब बुद्धि हो गए, बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, तो किस लिए ये भाव हमारे अंदर है? क्यों हम लालच करते इस चीज का? तो हमें अपने समन्वय जो है, जो समणवाद है, इसको पूरी तरह अपना लेंगे, तो हम काम की भावना को, जो काम के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, वो हमारे अंदर रहेगा ही नहीं, और हम सारे समन होंगे। और जो धम की बात है वो नेचुरली फिर सार्वजनीन होगी, सबको बताएंगे, और बमन भी शामिल होगा उसमें धम में। तो ये भावनाएं हैं, इसलिए ये समस्या है। इतना मुझे कहना था सर। चोल्डा सर, चोल्डा सर, संगमनवा सर। संगन मौजूद है। सर इसका जो आपने पूछा क्वेश्चन, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर जो बुद्धिस्ट लोग जो कन्वर्ट हुए हैं ना, वो जाति आधार पे थे, मतलब जो अपने आप को नीचा समझते थे। और उन्होंने भी कहा था, बुद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण करने से पहले ये जरूर सोचा कि जैसे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बुद्ध में जाएंगे तो हमारी जाति का क्या हुआ, जो हमें जो आरक्षण मिल रहा है वो वहाँ सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी उनके दिमाग में ये रहता है। तो उन्होंने क्या, अपने आप को नीचा तो हमेशा समझा। उधर जाने के बाद भी ये जो जाति आधारित जो उनकी पहचान थी ना, जो भी वो अपने आप को जिस वजह से वो शोषित रहे हैं या जो दबे हुए रहे हैं, वो कुंठा उनके दिमाग से नहीं निकली बुद्ध बनने के बाद भी। तो इसलिए वो दूसरी जगह अभी भी जहाँ जाते हैं तो अपने आप को मतलब वो निम्न समझते हैं, नीचा समझते हैं। और वहाँ उनसे बात करने में भी उनको ये फील होता है कि भाई हम तो, वो एक दायरा फिक्स कर रखा है उन्होंने कि भाई SC ST OBC तक ही सीमित है, उन्हीं लोगों के पास वो जाते हैं। तो न तो वो कोई मतलब गिरजाघर में जाते हैं, न कोई चर्च में जाते हैं कि उनका प्रचार करने के लिए। तो मेरे विचार से तो सबसे बड़ा कारण उनका यही है कि वो उन्होंने वो संघवाद तो अपनाया नहीं, और ये जो जातीय पहचान थी, काम की पहचान को उन्होंने उसको साथ लेकर चले। वो जो बुद्ध बने तब भी वो बने, तो उनको ये बात उनको कहने में शर्म आती कि हम किस वे से उनको जाके कहें, क्योंकि वो तो हमसे ऊंचे हैं और हम नीचे रह गए। तो वो ये बात नहीं कह पाए। मैं इतना ही कहना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। संगम से। अनुपम जी सर। अनूप कुमार राय सर। संगम आए सर। नमामि सर। सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर धम्म का काम जिन्होंने धार्मिक ठेका ले रखे हैं वो अगर सही से करते, तो धम्म का जो आज पतन हुआ है, जो
जितने भी दावे करते हैं लोग कि हम धम्म वो का काम कर रहे हैं, हम पंचशील का पालन कर रहे हैं, हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, अगर वो सच्चे मन से और वास्तव में धम्म के लिए काम करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। आप भारत के बाहर देख लीजिए, जो भी कंट्री में धम्म का काम चल रहा है, जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरह से एकजुट है। और भारत के अंदर धम्म को लेकर के ये धार्मिक लोगों ने सबसे बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है। जिससे मैं आपको बता दूं, मैं एक जानता हूं जो धम्म का काम करते हैं, पता नहीं कौन सा बौद्ध महासंघ का वो कुछ है, उसको लीडर बना दिया गया। अब उन लोगों का काम है ना, वो फिर वही जो है ना, वो पद प्रतिष्ठा मंच माला वाला जो लफड़ा है उसी में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि हम थोड़ा सा, कुछ लोग हमको मानते हैं, हमारा जय जयकार करते हैं, हमारा अभिनंदन होता है, हमारा बंधन होता है, बस खुश हो जाते हैं उसमें। वो धम्म वम्म के काम कुछ नहीं कर रहे। अगर वास्तव में धम्म का काम किया होता तो गया में जो महाबोधि आंदोलन हुआ, हम सब जानते हैं कि कभी, अगर सारे भारत के केवल जो धम्म के काम करने वाले लोग हैं वो अगर इकट्ठा हो जाते तो कम से कम 50,000 1 लाख में तो पहुंच ही जाते। लेकिन वहां भी 200 400 500 से ज्यादा आदमी कभी हुआ नहीं। इसका मतलब कि जो धम्म के बात करने वाले लोग हैं वो खुद ही धम्म के प्रति ईमानदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर धम्म के बारे में, लेकिन सीधी सीधे कुछ बातें जानते हैं कि धम्म और धर्म का जो फर्क है ना, ये समझ में आ गया है। खास करके संघ से जुड़ने के बाद और अच्छी तरह से समझ में आ गया है। भाई धर्म तो हम लोग कहते हैं कि पाली प्राकृत है, उसमें बनावट कुछ है ही नहीं, उसमें भ्रम नहीं है, झूठ नहीं है। भैया धर्म का पालन करना है, धम्म का पालन करना है, तो आप वही पंचशील का पालन करिए। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको हत्या नहीं करना, आपको कोई बुरा काम नहीं करना, यही तो है धम्म जो प्रकृति ने सिखाया है। लेकिन धम्म को जिन्होंने धर्म बना दिया, अब उसकी व्याख्या थोड़ा सा दूसरी हो जाएगी, थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन हम जो धम्म की बात करते हैं, जिन लोगों ने कहता है कि हम धम्म के पालन करते हैं, तो क्या वो उन मार्गों को भूल गए? वो झूठ बोलते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, वो जो है हमारे समाज के लिए समर्पित नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमें किन के लिए काम करना है, हमारा समन समझ क्या है। वो इतिहास भूगोल नहीं जानते हैं, बस दो चार रटी रटाए बातें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और उनके कुछ चले चपाड़ी हैं, वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं। किसी ने कोई बुद्ध विहार पे कब्जा कर लिया, कोई बौद्ध विहार पे कब्जा कर लिए, सब अपना अपना ठेका बना रखे हैं कि मेरा बुद्ध विहार है, वो मेरा बुद्ध विहार है, वो मेरा बुद्ध विहार है। तो ये लोग तो अभी मैं और मेरा मेरा में फंसा हुआ है। वो समाज के लिए क्या काम करेंगे? कैसे वो जो है धम्म की काम करेंगे? कैसे धम्म के लिए समर्पित होंगे? धम्म के लिए अगर समर्पित होते तो वास्तव में आज धम्म का पतन नहीं होता। आज धम्म के लोग मानने वाले इस तरह से विमुख नहीं होते धम्म से। बस सर, अगर मेरी बातों से अगर कोई गलत बात निकली है तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। फूल कुमार भोला सर, जी सर, संगनवा सर, सुधीरा सिंह सर। बताएं सर सर संग। मैं जैसे आपका सवाल है भाई, वो दूसरे उसमें नहीं जाते, मुसलमानों का धर्म है वो और सिखों का है सर, वो वहां जाने से डरते हैं। और जैसे हम हमारे समण सीधे साधे भोले भाई हैं, वो इधर आके अपना वो बताते हैं और अपने हैवी होने का वो करते हैं। तो उनका भी संघ है जैसे हमारा संघ है। अभी उनका मजबूत संघ है, अपना थोड़ा सा मजबूत अभी नहीं हुआ सर। तो उनका संघ मजबूत होने के नाते तो सर वो वहां जाने से कतराते हैं। यही कहना है सर मेरा। संगन मामी, संगन मामी, संगन मामी सर। संगम साहब। सर संग्राम जी, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए, किसको बोलना है? दूसरे साथी को बोले थे, बोले फिर मैं बोलूंगा। संगम साहब, मैं दीपक सोनिया बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हाँ बोलिए सोने सर। अ, बुद्ध धर्म तो सर मैं भी अपनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी दुख हुआ कि जो लोग बुद्ध बने हैं वो वास्तव में बुद्ध नहीं बने हैं। वो हर अपने पिछले रिकॉर्ड्स को लेके चल रहे हैं। अगर कोई बुद्ध बन गया है, अगर दूसरे से कहीं रिलेशन चाहते हैं तो पिछला रिकॉर्ड ढूंढते हैं वो कि पहले क्या थे आप, है ना। इसलिए अभी मैं न्यूट्रल हूँ। मैं बुद्ध बनना चाहता था, लेकिन अभी मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैं नास्तिक ही बनना चाहता हूँ, है ना। कहाँ रहते हैं आप सोने सर? मैं ग्वालियर ग्वालियर में रहता हूँ सर। अच्छा, आप पैदाइशी बुद्धिस्ट हैं। दरअसल क्या है कि यहाँ लोग जानते नहीं हैं। अभी सर। वेद प्रकाश सर की बात ले लेना, फिर बात करता हूँ आपसे। आए वेद प्रकाश सर। ओके सर। ओके सर। जी सर, मैं समण वेद प्रकाश। सर, भारतीय बौद्ध मत सभा और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब द्वारा स्थापित की गई थी। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं जनपद बिजनौर से हूँ। यहाँ पर दोनों शाखाएं चलती हैं, काफी पुरानी हैं। लेकिन आज अगर हम सर्वे करें बुद्ध विहार में जाकर के, तो वहाँ मुश्किल से
5 या 10 लोग रहते हैं। खासतौर से उन पदाधिकारियों के भी परिवार के लोग नहीं आते हैं। इसमें हम कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है। मैं समर संघ से पहले 15 साल तक लगातार भारतीय बौद्ध महासभा को सींचता रहा और करीब मैंने 5, 6, 7 लाख रुपया इकट्ठा करके बुद्ध विहार के सौंदर्यीकरण के लिए दिया और घर घर जाता था, भारतीय बौद्ध महासभा का प्रचार करता था, लोगों को उनको प्रेरित करता था कि आप लोग जो है बुद्ध विहार आइए, क्योंकि ये रास्ता दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो इस चीज को देखते हुए मैंने बहुत काम किया। लेकिन जब मैं इसमें संघ में जुड़ गया तो लोग मुझसे कटने लगे और उनका व्यवहार चेंज हो गया। तो ये 5 साल पुनर्गठन होना था उस कमेटी का, तो उन्होंने ज्यादातर जो है इलेक्शन नहीं करते थे, वो ऐसे नॉमिनेट किया करते थे। लेकिन उस बार मैंने भी एंड टाइम पर जाकर कहा कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है और वोटिंग हुआ। वोटिंग होने के बाद मैं जीता और जीतने के बाद उसमें कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य नहीं है, इसलिए आप अध्यक्ष नहीं रह सकते। उन्होंने उस को चेंज किया। लेकिन उसके बाद जो वहां पर एक विवाद खड़ा हुआ, कुछ बुक्स होती थी जो जिससे पर्ची कटा करती थी, तो दूसरे को ट्रांसफर करनी थी कमेटी को, तो उसमें हिसाब किताब में कई कॉपी गायब पाई गई और उसमें जो है उसी संगठन के लोग जो है डिफाल्टर पाए गए, प्रांतीय स्तर के लोग जो है डिफाल्टर पाए गए। इससे पूरे उसमें एक उनके खिलाफ हो गया संदेश कि इन संगठनों में इस तरह की बेईमानी भी होती है। तो मैंने शुरू किया, फिर बाद में अपने तरीके से लोगों में जाकर के संस्कार करने शुरू किए। तो लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि आप किस हैसियत से आप संस्कार करते हैं, आप चूंकि बुद्धिस्ट नहीं है, आप कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं रुका नहीं। इसी बीच में समण संघ ने सबसे पहले समणीय संस्कृति के अनुसार समणीय संस्कार करने का जो रूपरेखा बनाई और हमारे परिहार संघ की सर के बेटी की शादी में हमें लोगों को ये कार्य संस्कार करना है। उसमें किसी बौद्ध भिक्षु नहीं बुलाएंगे, ना किसी दूसरे संत को बुलाएंगे, आ सकते हैं लेकिन उनसे कराएंगे नहीं। तो उसमें मुझे भी रखा गया। हमारे 2 साथी और थे, सहयोग से वो कार्यक्रम किया गया, शुरुआत हुई मेरी और उसमें हिम्मत बढ़ी। उसके बाद मैंने संस्कार रोके नहीं, अपने तरीके से लोगों में जाना, चाहे वो नामकरण संस्कार हो बच्चे का, चाहे वो शादी का हो या गृह प्रवेश का हो। अब मन बना लिया कि हमें समणीय संस्कार के माध्यम से ये कार्यक्रम करने हैं। रात का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अपरिचित व्यक्ति था, किसी साथी ने कहा कि आपको चलना है, बाहर से वो आए हैं, तो आपको जो गाँव में चल करके ये संस्कार करना है, गृह प्रवेश। उस गृह प्रवेश में हम पहुंचे, पूरी तरीके से मंच सब चीज़ें बना दी गई। जब हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ तो रूपरेखा हमने बनाई। उससे पहले हमने जो अपने पोस्टर्स जो थे सारे हमने चिपका दिए थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सन्नीपात बाहुल का भी हमने एक फ्लैगशिप लगा दी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि समण संघ की जो प्रभाव है ऑटोमेटिक ही लोगों में जा रहा है। नई जगह होने के बाद भी हम लोगों ने उस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म किया, अपनी बात को रखा और बात को रखने के बाद जो है महिलाएं वहां पर बहन जी जाती थी, हमने अपने तरीके से व्यवहार तरीके से कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम से इतना बड़ा प्रभाव फैला कि इसकी चर्चा भी बन गई है। और हमने जो संविधान की बात की गई है, दान पर प्रथा होगी, उसमें हमने जब कहा तो उस थाली में हमारे पास 503 रुपया साथियों का उसमें दान के रूप में आया और जिसका कार्यक्रम था गृह प्रवेश, उसने भी 1100 रुपया वो दिया। हमने ओपन किया कि ये पैसा समण संघ के साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जाएगा। और हमने कहा कि जब आप लोग नामकरण किसी बच्चे कराते हैं तो उसको नाम दिया जाता है। आज गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए हमें इस नव निर्मित घर का भी हमें नाम देना है। अगर आपने यहाँ बुद्ध की मूर्ति लगाई तो यहाँ के रहने वाले रविदासी मानने वाले लोग आपके घर में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक दीवार खड़ी है। आपने रविदास जी की अगर मूर्ति लगा ली तो यहाँ बुद्धिस्ट नहीं आएगा, ना अम्बेडकरवादी आएगा। आपने अगर अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ लगाई गेट पे या अंदर, तो लोग आपसे रविदास से नाराज रहेंगे, बुद्धिस्ट नहीं आएगा। इतनी बड़ी दीवारें इन संगठन के लोगों ने खड़ी की है। जो जिम्मेदारी इनकी बननी थी, ये घर से बुद्ध विहार के अलावा कहीं जाते नहीं है। हमने भी कमर कसी है। और रात जो कार्यक्रम हुआ उस हमारे 6 समर संगी साथी गए थे, इतना प्रभावशाली हुआ, हमारा हौसला बढ़ते गया
कि हम कुछ जाने ना जाने, लेकिन हम संस्कार करेंगे। और किया, सफल संस्कार किया। और उस भवन का फिर हमने उसका गृह का नामकरण किया। उसका नाम रखा कि हर व्यक्ति यहाँ आना चाहिए, हर श्रमण संतों का निवास यहाँ आना चाहिए, तो आप इसका नाम रखें श्रमण भवन। श्रमण संघ के बारे में बताने के बाद पूरी तरीके से वो परिवार पूर्ण से एग्री हुआ, और श्रमण भवन का हमने वहाँ स्टिकर लगाया। और उसके परिवार के सभी सदस्य इस बात को माना कि पहली बार हमें इतना बढ़िया, कि कोई भिक्षु भी आगे नहीं कर सकता था, कोई यहाँ का पदाचार्य नहीं कर सकता था। लेकिन जो श्रमणाचार्य जी ने ये कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा रहा। ना इन्होंने कोई पैसा मांगा, ना इन्होंने किसी तरह का जवाब दिया, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है सारा ये कार्यक्रम किया। ये एक एग्जाम्पल बना है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो थोड़ा थोड़ा जो है श्रमण संस्कार कोशिश करें करने की, घरों में जाएं, ताकि जो बौद्ध भिक्षु जाकर के जो है पैसा मांग करके लूटते हैं, उसको रोका जा सके। और इसी बहाने हम लोग का जो है अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार भी होगा। इन्हीं शब्दों साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद कि जो समर संघ ने मुझे रास्ता दिया है, एक हौसला दिया है, एक पहचान दी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और ये कदम अब रुकने वाला नहीं है, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और लगभग जो है आने वाले समय में यहाँ जो 2 बुद्ध विहार हैं, लगभग उसमें जो है समय रहते ताला अवश्य लग जाएगा। अगर हम रहे तो निश्चित रूप से वहाँ संख्या बढ़ेगी। जय संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। मैंने कुछ गलत कहा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पुष्पा बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया सर। पुष्पा बहुत बहन जी का हैंड रेस था, चलेंगे क्या? है क्या? मैं बता देता हूँ सर, मैंने भी यहाँ प्रयास किया था, वो तैयारी कर ली थी कि मैं ही करा दूंगा समनाचार्य वाला काम। एक रिलेटिव में शादी थी, वो मेरे सर मामा जी के संगम लड़के, नमामि मैं जरा लेकिन दवाई वो खा लूँ, उसके बाद बाद में बोलूंगी। उन्होंने मना कर दिया था। पुष्पा बस बहुत। इतनी। हाँ, वजीर सिंह दैया सर सर। जी सर, बाद में बोलूंगी, मैं अभी दवाई खानी है मुझे। कोई नहीं बहन जी, कोई नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमामि सभी प्रबुद्ध साथियों को और बहन जी को। जैसा कि आज सुधीर सर ने एक विषय उठाया है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध हैं, बौद्धाचार्य हैं, वो हमारे जो वाल्मीकि भवन है या मंदिर हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, या अन्य ऐसे स्थानों पर क्यों नहीं जाते? ऐसा क्या कारण है? सबसे बड़ा जो कारण है, जो हम देखते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने एक, जैसे हमारे संगठन है, इसी प्रकार से संगठन बनाए हुए हैं। तो ये संगठन जो हैं, वो बौद्ध महासभाएं बनाते हैं और फिर वो भारतीय स्तर से प्रांतीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस प्रांतीय स्तर पर कार्य करते हैं, उन्हें प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वो जो कार्य करता है, प्रत्येक धर्म को धन दौलत और प्रचार के जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और इसके अतिरिक्त वह जो अलौकिक शक्तियां हैं, उनमें धर्म को जिंदा रखते हैं। तो हमारे जो बुद्धिस्ट थे, भिक्षु और भिक्षुणी, और हमारे जैसे उपासक थे, उनके जो कार्य थे वो अलग थे। आज जो महासभाएं बनती हैं, संगठन बनाए हुए हैं बौद्ध के नाम से, इनमें क्या हो रहा है कि धार्मिक मतभेद हो चुके हैं। सभी धर्मों के आपस में बहुत सारे बातों मतभेद हैं, वाद विवाद हैं। ये सब इस बात पर सहमत नहीं है कि स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, मोक्ष परलोक में पहुंचने में एक ही रास्ता है। सभी अलग अलग व्याख्या देते हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये हमारा जीवन रंगमंच है, इसमें हमें उच्च उद्देश्य, उच्च आकांक्षाएं और उच्च महत्वाकांक्षाएं अगर करेंगे तो हम अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे स्थान पर जाएंगे। ये जीवन ही स्वर्ग और नरक है। इसकी मृत्यु के बाद तो हम विलीन हो जाएंगे इस जो व्यवस्था में, या इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, आकाश में, वायु में। तो जो सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा बौद्ध होना ये किसी का कर्तव्य नहीं, बल्कि उसका कर्तव्य यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार भी करें। उन्हें ये मानना ही होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना ये वास्तविक मानवता की सेवा करना है। वो ये भूल जाते हैं कि मानवता की सेवा करना हमारा धर्म न होकर हमारा जो आर्थिक शोषण करना ही मुख्य धर्म है। जितना अधिक हमें पैसा मिलेगा, हम उनसे ज्यादा विश्वास करेंगे। अब हम वाल्मीकि धर्मशाला में जाएंगे या वाल्मीकि मोहल्ले में जाएंगे, सिखों वाले मोहल्ले में जाएंगे, तो वो अनेक व्यक्ति अपने अपने पंथ अपनाए हुए हैं। कोई रविदास जी को मानते हैं, कोई वाल्मीकि जी को मानते हैं, कोई घासी जी को मानते हैं, कोई अम्बेडकर जी को मानते हैं, कोई किसी
संत महात्मा को मानते हैं, तो अपना अपना मत मंतांतर है। बौद्धों का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक जो रविवार को बौद्ध विहार में जाएं और उनमें धर्म का ज्ञान सब में बांटें। परंतु आज उनकी आपस में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। एक बौद्ध भिक्षु दूसरे बौद्ध भिक्षु के सामने एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, और किसी तरह से अगर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो वहां उनका जो संगठनों में होता है एक दूसरे की लड़ाई तक हो जाती है, झगड़े तक हो जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति सब जो बनते हैं या भिक्षु हैं वो अपनी सदर करना चाह रहे हैं, इसलिए इनका विकास जो भारत में होना चाहिए था, भौतिक विकास, वो नहीं हो रहा और गर्त में जाता जा रहा है। आज जो हमारा समन संघ है वह सब बौद्ध भिक्षुओं को, हमारे जैसे उपासक उपासिकाओं को, और जितने संत महात्मा हैं या बुद्धिजीवी हैं या कोई भी संगठन है भारत में, केवल बमन को छोड़कर सारे के सारे हमारे समन संघ में समायोजित हो सकते हैं। इसलिए हमारा समन संघ आज सामाजिक संघ है, ये धार्मिक संघ नहीं है, परंतु फिर भी हमारे सारे समन संघी जितने भी अच्छे विचार कहीं से भी मिलते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से मिले चाहे अन्य धर्म से मिले, हम उन विचारों पर विचार करते हैं और अपने समन संघ की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं। मेरा वक्तव्य समाप्त हो गया। अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि। अभी चर्चा का विषय रहा है बौद्ध धर्म और संस्कार और बहुत सी बातों पर चर्चा हो रही थी। बहन जी, मैं आपको प्रश्न बोल देता हूँ दोबारा से एक बात। जी, बोल दीजिए। हाँ, तो थोड़ा आसानी हाँ, रहेगी। क्योंकि अभी आपने हो सकता है सुना ना हो ना उस टाइम। प्रश्न नहीं, ये था कि मैं कुछ समय के लिए हट गई थी ग्रुप से। हाँ, पर प्रश्न ये था कि जो धर्म का प्रचार करने वाले हमारे जितने भी है कहीं से भी, वो हमारे कुछ ही जो मानने वाले हैं वहां तक जाते हैं, जैसे रविदास जी या कबीर साहब या नामदेव या सिख पंथ या दूसरे मानने वाले, उनके पास जाके और इसका प्रचार नहीं करते। ये था सिर्फ हमारे ये कुछ विशेष उनके है ना, उन्हीं पे जाते हैं, उन्हीं में ही कोशिश करते हैं, उनका दूसरी जगह नहीं जाते। ये जी सर, जी हम तो सार्वजनीन बिल्कुल। है, उसको छोटा कर रहे हैं फिर। जी सर, बिल्कुल ठीक ये बात बात है कि जो भी हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, सबसे ज्यादा वैसी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो जाएं। और वो लोग भी जो आप अभी कह रहे हैं, जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं इस समय बने हुए, वो केवल उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो खुद बौद्ध धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं या बुद्धिज्म की तरफ उनका झुकाव है, जो पहले से अपना उपासक काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ही जाते हैं। बस उनके यहाँ अलावा नया आदमी कोई नहीं बनना चाहते। और जो तथागत बुद्ध ने अपने समय में कहा था कि धन संचय ना करें, शिक्षा दें। भिक्षु का क्या मतलब है? शिक्षा देना। भिक्षु मतलब शिक्षक। वो समाज के लिए शिक्षा दे, बुद्ध धर्म के बारे में बताए बहुत सारे कि बुद्ध धर्म है क्या और इसको मानने से लाभ क्या होगा। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताएं कि बुद्ध कोई, ना तो कोई बुद्ध जाति है, ना ही बुद्ध बुद्ध कोई एक व्यक्ति है। बुद्ध तो एक डिग्री है, बुद्ध का नाम एक डिग्री है, बुद्ध कोई भी बन सकता है। तो आज के जो भिक्षु हैं इस समय, भिक्षुओं से ज्यादा उपासक और उपासिकाएं हम आप जैसे काम कर रहे हैं। अभी जैसे बात आई बौद्ध विहारों की, तो बौद्ध विहारों में भी हमारे जैसे अभी आप कह रहे थे कि रविदासिया, अभी वेद प्रकाश सर ने कहा कि रविदासिया भवन लिख दिया, कुछ लिख दिया तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग भी हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग भी बौद्ध विहारों में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी, हमें बुद्ध से क्या मतलब। रविदासिया तो छोड़िए, सिखों को छोड़िए, जो बाबा साहब को दावा करते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले हैं, वो लोग खुद बौद्ध विहारों में नहीं आना चाहते। एक बौद्ध विहार का संचालन मेरे देख रेख में भी चंदोसी में हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको बनाया और चाबी कभी मेरे पास नहीं रहती, चाबी मोहल्ले में रहती है। जिसको अपना बैठना हो, संडे को तो खुलता ही खुलता है, कोई आए, मोहल्ले के दो लोगों के पास चाबी रहती है। बता दिया गया है कि जिसको जरूरत हो अपनी मीटिंग करने के लिए कुछ करें, वहां आपसे चाबी ले लें। तो एक भाई कह रहे थे कि अभी गुरु की कब्जा रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग कब्जा रखते हो, समाज में सभी तरह के लोग हों, ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग उसमें कब्जा रखते हैं बौद्ध विहारों पर, क्या मैं मेरा की बात। और ना ही कोई कहने से बुद्ध बन जाता है। जब तक आप बुद्ध को समझेंगे नहीं, बुद्ध क्या चाहते थे, बुद्ध का विचार क्या था, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की शिक्षाएं मामूली नहीं थी, मामूली होती तो देश विदेशों के लोग नहीं मान रहे होते, आज भी मान रहे हैं।
मान के तो देखिए, पहले जांच लीजिए, परख लीजिए। बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा कि आप मेरे बताए मार्ग को एकदम मान लो। बुद्ध ने भी यही कहा, आप पहले जांचो परखो, पहले जानो फिर जांचो, तब मानो किसी भी बात के लिए। तो जो लोग बुद्धिस्ट ही नहीं है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में खुद नहीं जानते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो वो अपने परिवार को भी नहीं बदल पाते। और जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं बदल पाएंगे, तब तक आप बाहर क्या विचार बदले। बहुत से लोग कहते हैं, ये चर्चा आती है समाज में, मैं भी सुनती हूँ आमतौर पे, अरे वो बाहर मंचों पे तो बहुत कहते फिरते हैं बुद्ध की बात मानो, उनके तो लड़के की बहू या उनकी खुद की पत्नी व्रत भी रखती हैं, माला वो कर। और कुछ तो हमारे ऐसे लोग हैं जो खुद करवा चौथ का व्रत भी रखवाते हैं, कभी कभी फेसबुक पे भी डाल देते थे। अब नहीं डाल रहे, मैं चंदोसी के लोगों को जानती हूँ, वो बाहर का अभी नहीं पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो अब वो शर्म की वजह से नहीं डालते हैं फेसबुकों पे। तो बुद्ध के धम्म के लिए पहले से जानना जरूरी है क्या है धम्म, तब मानने की जरूरत है, तभी हम किसी दूसरे को। और बौद्ध भिक्षु संस्कार की बात है कि तो हम बौद्ध भिक्षुओं से संस्कार न कराएं। उनका काम संस्कार करना नहीं है, उनका काम शिक्षाएं देना है, बुद्ध की शिक्षा दर्शन के बारे में बताना, बुद्ध की बात को समझाना है। और जो लोग नहीं समझे हैं उनको बताना है कि बुद्धिज्म क्या है, बुद्ध के जो 5 सील हैं उन्हीं के बारे में बताएं। उसमें कोई जरूरी नहीं वो बुद्ध ही हो जाए। बुद्ध बुद्ध होने के लिए तो बहुत अरहत और बुद्ध होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। 5 सील मानना और उस डिग्री तक पहुंचना तो हर एक के बात नहीं है, लेकिन पहुंच कोई भी सकता है। जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलेगा वो कोई भी बुद्ध हो सकता है। तो बुद्ध के 5 सील हैं, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, आदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, सुरा मेर मध्य पमादिष्टाणा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। ये पाली में बुद्ध के 5 सील हैं। अब इनमें कोई सा सील ऐसा नहीं है कि जिसको व्यक्ति माने और उसका मंगल ना हो। आप पहला पाणातिपाता बेरमणि, पहला सील आदमी माने, जो मान सकता है, प्राणी हत्या ना करें, किसी को बेवजह परेशान ना करें, ये हिंदी में इसका अर्थ है। तो अगर ये कोई अगर किसी की हत्या करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा या कुछ और करेगा, फिर तो इसमें मानने में कहीं नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। फिर दूसरा सील है अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम समा, यानी चोरी मत करो, किसी की चीज बिना बिना बताए मत लो, लोगे तो चोरी की रपट हो जाएगी। तो ये सब मानोगे तो मंगल होगा, ना मानोगे तो फिर तुम जानो। फिर तीसरा सील है सुरा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि, उसका अर्थ है जैसी अपनी बहन बेटी है, महिलाओं के लिए भी है, जैसे अपने भाई हैं पिता है, उसके समान ही दूसरों को समझे। फिर चौथे में भी यही है, झूठ ना बोले। 5वां सील में सुरा मेर मत, यानी कच्ची पक्की शराब गांजा सुल्फा ये सब चीजें आप ना लें। ये तो बुद्ध के सील हैं, जो अब से 2500 साल से पहले भी जो बात बुद्ध कहते थे, और वही सील आज भी उतने ही असरकारक हैं। कोई मान के तो देखे, कोई इन पे अमल तो करे, अमल करेंगे तो है। तो अब समय भी काफी हो चुका है, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है बुद्धिज्म पे, किसको क्या करना चाहिए, कैसे बुद्ध आप दिखाई देंगे। आप बुद्ध दिखाई नहीं, बुद्ध कहने से कोई बुद्ध नहीं होगा। आप बुद्धिज्म के आचार व्यवहार अपनाइए, अपना आचरण तो करिए, आचरण आपका दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपकी बातों में दिखना चाहिए, तब आप बौद्धिस्ट माने जाएंगे। लिखने से कोई बौद्धिस्ट नहीं होता है कि मैं बुद्ध लिख लूं, मैं बौद्ध लिख लूं। बुद्ध तो आप बुद्ध बनने के लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी, ऐसे ही बुद्ध नहीं बन जाएंगे कि हाँ जब हमने लिखवा लिया हम बुद्ध बन गए। बुद्ध नहीं बनेंगे, बौद्ध हो सकते हैं पर विचारों पे चलना पड़ेगा। तो अब समय भी काफी हो रहा है, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो इस बात को बोलने में तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे और संघ मुझे क्षमा करे। संगम बढ़िया था नमामि सर। संगम नमामि नमो।